सिक्योरिटी वर्सेस डेटा साइंस फुल कंपैरिजन फॉर 2025 लेट्स गो। देखो, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि लोग कमेंट्स में आकर के पूछते हैं साइबर सिक्योरिटी अच्छा है या फिर डेटा साइंस अच्छा है। तो मैंने एक ब्रीफ कंपैरिजन बता दिया है दोनों पर। आपको जो भी समझ में आएगा आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेफिनेशन एंड पर्पस की बात कर लेते हैं। फील्ड डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद इधर पर्पस है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या है? प्रोटेक्ट सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फॉर डिजिटल अटैक एंड अनऑथराइज एक्सेस। यानी कि आपको हर एक का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना और डेटा फॉर डिजिटल अटैक। जैसा आप देखते हो कि कंट्रीज के बीच वॉर होता है तो सबसे पहले साइबर थ्रेट्स ही दिए जाते हैं, साइबर अटैक होते हैं। तो उन सारी चीजों से अपने कंट्री को सेफ रखना पड़ता है। और अनऑथराइज एक्सेस यानी कि किसी के डिवाइस को हैक वगैरह अगर कोई करता है तो उससे उसे प्रोटेक्ट करता है। बाकी डेटा साइंस इसे ठीक उल्टा है। extracts insights and knowledge from structure unstructured data of support decision making। तो अगर आप देखोगे ना तो फिर डेटा साइंस क्या करता है कि ये डेटा पे काम करता है, और साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, ये आपको जैसे थ्रेड्स वगैरह, सिस्टम प्रोटेक्शन, यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए है। और डेटा साइंस जो है ये एक तरह से समझ लो डेटा पे काम करके और उस पे डिसीजन बताना होता है। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं अपने में एकदम अलग सी फील्ड है। बात करते हैं कोर फोकस एरिया की, तो साइबर सिक्योरिटी में आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज, मालवेयर एनालिसिस, थ्रेट हंटिंग और इंक्रिप्शन, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल हैकिंग, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर डेटा साइंस में डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, यानी कि इसमें आपको पाइथन सीखनी पड़ती है, पावर बीआई सीखनी पड़ती है, सीक्वल पढ़नी पड़ती है, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे आपके स्टैटिक्स होनी चाहिए, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग होती है, ठीक है, एमएल पढ़नी पड़ती है, एआई पढ़नी पड़ती है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको डेटा साइंस में पढ़नी पड़ती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा कम है ये सारी चीजें। वहीं पे बात करें अगर हम रिक्वायर्ड स्किल की, तो साइबर सिक्योरिटी में आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, फायरवॉल्स आना चाहिए, ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी आना चाहिए, पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, टूल्स जैसे आपको वायरशार्क और मेटास्प्लॉइट, ये सारी चीजें आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्लायंस, आईएसओ और एनआईएसटी, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। वही डेटा साइंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको स्टैटिक्स आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डेटा वर्गलिंग आनी चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, जिसको हम पावर बीआई की मदद से करते हैं। टूल्स आपको पांडा, ये सारी लाइब्रेरीज हैं, पांडा, साइकिट लर्न, पावर बीआई, पाइथन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मॉडल एंड एल्गोरिथम्स, यहाँ पर आपको एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, एल्गोरिथम्स को ट्रेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। वहीं पर बात करें प्रोग्रामिंग स्किल की, तो साइबर सिक्योरिटी में बेसिक स्क्रिप्ट पाइथन और बैश चाहिए होता है। फोकस ऑन ऑटो मेकिंग टास्क, मालवेयर डिटेक्शन और लॉग एनालिसिस होता है। वहीं डेटा साइंस में हैवी यूज ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन का बहुत ज्यादा यूज है। वहीं पर आर लैंग्वेज का यूज है, सीक्वल का फॉर डेटा एनालिसिस, मॉडल ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। अगर वहीं बात करें हम करियर रोल की, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या है? एसओसी एनालिस्ट, एथिकल हैकर्स और सीआईएसओ। सीआईएसओ का फुल फॉर्म आप एक बार गूगल कर लेना। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर, रिस्क एनालिटिक्स की। और उसके बाद आता है डेटा साइंस, यहाँ पर आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, बीआई डेवलपर्स होना चाहिए और एआई रिसर्चर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है हमारी सैलरी। साइबर सिक्योरिटी की जो सैलरी होती है 4 to 6 LPA एज अ फ्रेशर होती है, और ये अप टू 15 lakhs विद एक्सपीरियंस बढ़ सकती है। वहीं डेटा साइंस की बात करूँ तो ये 5 to 8 LPA एज अ फ्रेशर होती है, और ये मतलब इंक्रीज होते होते 20+ भी हो सकती है। प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये की जाती है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर मेजर नोट करने लायक, कि साइबर सिक्योरिटी के साथ आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है, वहीं डेटा साइंस के साथ आपको प्राइवेट एंटिटीज के साथ में काम करने का मौका दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है हमारा फाइनल थॉट्स। फाइनल थॉट्स के बारे में कुछ ऐसा कहना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डेटा और
स्ट्रॉन्ग फंड फाउंडेशन इन नेटवर्किंग टूल्स, वायरसार्क और मेटास्प्लॉइट और ग्रोइंग ड्यू टू रिस्की राइजिंग साइबर क्राइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर डेटा साइंस की बात करें तो स्ट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम डेटा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन स्टैटिक्स टूल्स जैसे पांडा, साइपेट लर्न और एक्सपेंडिंग ड्यू टू एआई एमएल इनोवेशन। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर आप डेटा साइंस ले लेना। अदरवाइज आपको अपने गवर्नमेंट के लिए काम करना है और एक स्टेबल जॉब करनी है तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी चूज कर सकते हो, बहुत ही इजी। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।